परमात्मा है। मुझे आपकी चर्चा बैठक के संचालक जी द्वारा मार्ग में आने का कारण और क्या अनुभव मिला यह पूछा गया है। मैं अपने शब्दों द्वारा बता रहा हूँ वो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते कि बाबा जंदू जी को प्रणाम। परमात्मा है। मेरा मार्ग में आने का कारण यह है कि मैं शराब का बहुत सेवन करता था। अब शराब का सेवन कैसे लगा कि हमारे निवास स्थान पर शराब का धंधा करते थे। और वो शराब का धंधा क्यों करते थे? क्योंकि मैं जब छोटा था बचपन में ही मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। अब एक्सपायर हो गए तो घर में परिस्थिति ऐसी कि कमाने वाले एक जन मेरे पंडित जी, तो वो पालन पोषण उतना नहीं कर पाते थे। इसीलिए मैंने कक्षा 8वीं तक की पढ़ाई किया और उसके बाद में मैं काम काज में लग गया। उस समय में मेरी उम्र लगभग 16 वर्ष की थी। तो हमारे ग्राम कविजरी के बाजू में हवेली माइंस है, वहां पर मैं काम करने जाता था। तो वहाँ उम्र का बहुत तकाजा था, कम उम्र वाले को काम में नहीं लेते थे। तो वहाँ के सुपरवाइजर से रिक्वेस्ट करके काम में लगे और 2 साल तक मुझे ठेकेदार से बचा के रखे, क्योंकि छोटा था, काम बंद हो जाएगा। तो जैसे ही काम में चालू हुआ तो पैसे की आवक आना, तो शराब की लत लगना। तो मैं शराब पीता भी था और शराब बेचता भी था। घर में ही शराब रहने के कारण मैं कभी भी शराब पी लेता था। तो ऐसे चलते क्रम में जैसे जैसे दिन बीतते गए मुझे शराब की लत लगते हुए चली गई और मेरा शरीर कमजोर होता चली गया। तो उस समय में जब मेरी तबीयत खराब हुई तो मेरा वजन लगभग 45 kg का था और फिर डॉक्टर उपचार कराना चालू हो गया, क्योंकि तबीयत जब खराब हुई तो कमजोरी आना, चक्कर आना, ये सब सिलसिला चलते रहा। तो दवाई भी करता था और शराब भी पीता था, क्योंकि शराब की मुझे लत लग गई थी। तो जब ज्यादा परिस्थिति डाउन हो गई, इधर उधर के डॉक्टर तो बहुत हुए हैं, और जब ज्यादा परिस्थिति डाउन हो गई तो एक बालाघाट में श्रीवास्तव डॉक्टर करके है, वहां मुझे गांव के डॉक्टर ने ले गया और ले गया तो वहाँ उपचार के लिए मुझे 15 में भेजा गया। चेकअप हुआ और वो डॉक्टर ने बोल दिया कि बोले इसकी हालत इतनी डाउन हो गई, ये 3 महीने से ऊपर नहीं चल सकता, कभी और ज्यादा नहीं हो सकता। तो एक बार जब उन्होंने हमारे निवास स्थान पे हमारी माँ को बताया तो उन्होंने इस मार्ग का पता लगाया। उस समय में हमारे इधर पे खाली कोरोना परिसर में ही 3 सेवक थे, जो आज कार्यकर्ता जी राजकुमार जी राउत है, इंद्र कुमार जी विश्राम है और श्याम कुमार जी राउत है। खाली 3 ही सेवक थे। तो हमारे गांव के दीपचंद जी, शिवचरण जी घोटेकर ये मार्ग में जुड़ चुके थे, 2 सेवक। और तीसरा मुझे जब इस मार्ग का मेरी माँ को पता चला तो इस मार्ग का नियम जानने के लिए वो विचार लेने इनके पास पहुंची। इनने विचार दिए पर मैं बोले जुड़ना तो पड़ेगा ही बोले, तो मार्ग में जुड़ा। परंतु एकाएक शराब मेरी नहीं छूटी थी। 2-3 दिन मैंने शराब का सेवन किया, उधर नाले तरफ
डब्बा लेके जाता था और उधर ही बाटल में दिया लेता था। तो यह गलती में कार्य के दौरान कर रहा था। तो परिवार में मेरी माँ को भी परेशानी थी, उनकी बच्चा शादी में प्रॉब्लम था, उनका ब्लडिंग होता था। तो जब 3 दिन ये हुआ और चौथे दिन प्रसादी हुई और कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पर गए और परेशानी बताए, तो कार्यकर्ता जी ने पूछा कि 3 दिन के दौरान इधर देखो, बोले हाँ ठीक हो गई थी, परंतु फिर परेशानी आ गई। इधर आके बैठो ना जी, तो सब इधर बैठो। कार्यकर्ता जी ने हमारे यहाँ, क्योंकि मैं ये नहीं आता था कि मैं केवल आपका उत्सव निकाल लूँगा, तो कार्यकर्ता जी ने बोले जैसे फोन पर बात करे, तो मेरे से फोन पर बात नहीं होती थी, यानी आवाज खटक खटक जाती थी और परिवार से बात करते थे तो बात साफ होती थी। तो कार्यकर्ता जी ने मुझे स्पष्ट बोल दिया कि केवल जी गलती कर रहे हो, अगर अच्छा अनुभव लेना है तो गलती को बताना पड़ेगा और नहीं तो आपका बेटा है। मुझे उस दिन से समझ में आया कि इस मार्ग में दैवी शक्ति है, तो मैंने फिर अपनी गलती पूरी बताई और उस दिन से एक भगवान के कार्य करने का शुद्ध वचन दिया और आज के बाद शराब का सेवन नहीं करूंगा, ऐसा मैंने वचन दिया। और उसके बाद आज मुझे लगभग 16 वर्ष हो गया इस मार्ग में हूँ, त्यागी सेवक हूँ। तो इस मार्ग में आने के बाद मैंने 16 साल में एक भी शराब का सेवन नहीं किया, यह मेरा अनुभव है। और अभी परिवार में सबसे ही है अनुभव, मुझे बहुत सारे मिले, अनुभव बताने के लिए समय बहुत लगेगा। मैंने मकान बना लिया, बोर्ड करवा लिया। सेवक मंडल बालाघाट के परिसर पूर्वा के तो राम कोबटवाला में त्यागवन जिनका त्यागवन संपन्न हुआ। तत्पश्चात एक भगवान की चर्चा बैठक प्रारंभ हुई। चर्चा बैठक में जो भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। उसी तरह मान देने वाले मुझे भी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। और पक्के द्वारका से श्रीकर उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। मुझे संचालक जी ने मार्ग में आने के कारण पूछे हैं, वो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जी को प्रणाम, परमात्मा जी। मेरा मार्ग में आने का कारण यह है कि मेरी माँ बाबा की सेविका, मेरा छोटा भाई है, तो वो बहुत शराब पीता था, मैं भी शराब पीता था, लेकिन माँ मेरे पास रहती है। अब मेरे पास माँ रहती है, तो अब उसके मन में क्या विचार है क्या नहीं, तो माँ को उसने मार दिया। मारा तो करका की लकड़ी से मारा उसने, तो पैर में मारा तो कम से कम 7 कांटा लगा पैर में, और हाथ में भी 7 कांटा लगा। तो पैर में तो सुधर गया, लेकिन हाथ का टाका लगने के बाद भी टाका खुला, फिर मुआवजा चालू हो गया उसका। ऐसा करते करते कम से कम 10 महीना दिन हो गया। 10 महीना दिन करके उसके हाथ से मुआवजा निकल रहा था। तो मुआवजा जब निकल रहा था तो उसका कम से कम 1-1 कप मुआवजा निकलता था। तो अपना घोसले डॉक्टर है, घोसले डॉक्टर के पास 3 बार ऑपरेशन करवाया उसको, लेकिन फिर भी कुछ उसका फायदा नहीं मिला। तब हमारे बाजू में पुताई के सेवक जी, उन्होंने विचार दिए, बोले इस मार्ग में जाओ। तो बस इस मार्ग में हम हमारे सब, मेरी माँ, मेरी पत्नी, बाबा की सेविका, ये सब जुड़े। लेकिन मैंने बोला आप लोग जुड़ो, लेकिन मैं नहीं जुड़ूंगा, ऐसा करके मैंने बोल दिया। तो
ये गए सुबह कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पे कोल्वा में और कार्य लेके आए। उस पेड़े में भैंस भी लेकर आया था। वो भैंस से मान के चलो 3 नर्सर दूध निकलता था और 1 नर्सर दूध निकलता था। तो कार्य लेके आए और मैं शाम को साइकिल स्टोर से भटेरा में साइकिल स्टोर थी, साइकिल स्टोर से गया मैं और मेरे को बोले बाल्टी दिया, बोले दूध चो। कृपा जागृत है, हम सभी के एकता के साथ प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, भगवान हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा है मगर प्राप्ति के लिए स्थापना में सामने के लिए क्रम के परमात्मा ईश्वर मंडल कालाघाट परिसर कोल्वा के अंतर्गत ग्राम उंगाटोला में एक भगवान का त्याग का हवन संपन्न हुआ। उपरांत एक भगवान की स्पेशल चर्चा बैठक प्रारंभ है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान हनुमान जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह महान देवी और इंद्र जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं संचालक महोदय जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह यहाँ पर उपस्थित कार्यकर्ता सह कार्यकर्ता उपस्थित है एवं जिला उपस्थित है, सभी का उपस्थित है, आपको भी मेरा प्रणाम एवं समस्त शिक्षक का सभी को मेरा नमस्कार। और मेरी जहाँ तक आवाज आती है उन सभी को मेरा नमस्कार जी। आज की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने बाबा किसी को अनुसार विचार पूछे हैं, मैं अपने द्वारा दे रहा हूँ। भगवान हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक धन्य है हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने एक भगवान की प्राप्ति 25 अगस्त 1948 में अपने निवास स्थान पर एक भगवान का अच्छा कार्य करके प्राप्त की और प्राप्त करने के बाद उनकी जो परेशानी थी, पहाड़ जैसे दुख बाबा जुमदेव जी के परिवार के पहाड़ जैसे दुख था और तीर जैसे सुख था, जिनको इस पहाड़ जैसे दुख को उन्होंने बहुत परिश्रम करके दूर किया और दूर करने के बाद हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने भगवान को वचन दिया कि आज से मैं सभी से मानव के इस धर्म में आने से जो भी मानव आएगा तो मैं उनका दुख इस काम भाव से करूंगा। ऐसा उन्होंने भगवान को वचन दिया और भगवान और बाबा के बीच में ऐसा इकरारनामा हुआ जिससे आज सेवकों के दुख एक पल भर में दूर होता है। सेवक जब कार्य लेने जाता है तो हम कार्यकर्ता के निवास स्थान पर एक मरने का वचन देते हैं और जिस समय हम मरने का वचन देते हैं उसी समय भगवत कृपा खड़ी होती है और वह 2400 घंटा हर परिवार के लिए कार्य करती है। उसके लिए सेवक हो या सेविका हो सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करना चाहिए। 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम का पालन करना चाहिए और सेवक हो या सेविका सभी को नमने की प्रवृत्ति रहना चाहिए। जहाँ नमने की प्रवृत्ति रहेगी वहाँ भगवान 24 घंटा खड़ा रहेगा और वह हमारे जो भी अनुभव लेना है तो वह सरलता से प्राप्त होगा, ऐसा मेरा मानना है। और